Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is realism, which is a literary and artistic movement. This is included in a subject Introduction to Literature 4, History of Literature 2, course code English 205, which is a part of BS English 4th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. रियलिज्म जो है ये एक लिटरेरी और एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी और ये एक रिएक्शन था रोमांटिसिज्म और आइडियलिज्म के अगेंस्ट. ठीक है, इसका मकसद क्या था कि ज़िंदगी को वैसे ही प्रेजेंट करना जैसे ज़िंदगी वाकई है. ठीक है, और कोई भी एग्जैजरेशन ना करना और कोई भी रोमांटिक एम्बेलिशमेंट के बगैर ज़िंदगी को एज इट इज़ प्रेजेंट करना. जो मूवमेंट है वो डीपली इन्फ्लुएंस थी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस से जो कि आए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, साइंटिफिक रैशनलिज्म की इमर्जेंस से. ठीक है, और अर्बनाइजेशन की डेवलपमेंट से. नेक्स्ट चलते हैं जो ओरिजिन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है. तो इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1850s टू 1900s. प्लेस ऑफ ओरिजिन फ्रांस है. ठीक है, लेकिन बाद में जो यूरोप और अमेरिका के दूसरे पार्ट्स हैं ये वहाँ तक भी फैल गई ये मूवमेंट. मेजर इन्फ्लुएंसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन है. ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड फिलोसॉफिकल मटीरियलिज्म. नेक्स्ट चलते हैं. रियलिज्म जो है वो इमर्ज हुई थी कि एक रिस्पॉन्स था आइडियलाइज्ड और इमोशनल जो नैरेटिव्स हैं रोमांटिसिज्म के. ठीक है, रोमांटिसिज्म का फोकस मेनली होता है इमेजिनेशन के ऊपर, नेचर के ऊपर, इमोशन के ऊपर. ठीक है, और रियलिज्म का एम क्या था कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है और जो आम लोग हैं उनको ऑब्जेक्टिव और ट्रूथफुल मैनर के अंदर प्रेजेंट करना, उनको पोर्ट्रे करना, यानी कि ज़िंदगी को वैसे ही पोर्ट्रे करना जैसे वो हकीकतन है, उसमें कोई एग्जैजरेशन ना करना. की करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं रियलिज्म की. फर्स्ट वन, डिपिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, यानी कि रियलिस्ट राइटर्स जो हैं और जो आर्टिस्ट हैं वो फोकस करते थे जो मिडिल और लोअर क्लासेस है उनकी जो रोज़मर्रा की स्ट्रगल्स हैं. ठीक है, उसके ऊपर, और हाईलाइट करते थे पॉवर्टी को, सोशल इनजस्टिस को और जो मॉरल डिलेमास हैं उनको. जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, ये कॉमन पीपल थे, कोई हीरोज़ या अरिस्टोक्रेट्स जो है वो नहीं थे. नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन की तरफ. तो रियलिज्म जो है वो एम्फसाइज करती है फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक प्रिसीजन को. ठीक है, राइटर्स जो हैं वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस को यूज़ करते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और क्लियर लैंग्वेज होती है ताकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो रियलिटी है उसको कैप्चर किया जा सके, और ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाती है ताकि आम इंसान भी इसको समझ सके. ठीक है, और क्योंकि इसमें पोर्ट्रे भी आम इंसान और उनकी ज़िंदगी को किया जाता है, उनकी स्ट्रगल्स को किया जाता है, तो इसीलिए लैंग्वेज भी बड़ी क्लियर और सिंपल होती है ताकि लोगों को समझ आ जाए. नेक्स्ट चलते हैं. सोशल क्रिटिसिज्म. जो रियलिस्ट वर्क्स होते हैं, ठीक है, वो एक सोशल क्रिटिक के तौर पर सर्व करते हैं और जो हार्श रियलिटीज़ हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, करप्शन की और क्लास स्ट्रगल की, जो रियलिस्ट वर्क्स होते हैं, ठीक है, वो सोशल क्रिटिक के तौर पर काम करते हैं. ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो करप्शन है, ठीक है, और जो क्लास स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, उनकी जो हार्श रियलिटीज़ हैं उनको एक्सपोज किया जाता है. नेक्स्ट इज़ द रिजेक्शन ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म. रोमांटिसिज्म की तरह नहीं होता. ठीक है, रोमांटिसिज्म का फोकस किस पर होता है? फैंटेसी के ऊपर, आइडियल लव के ऊपर और एस्केपिज्म के ऊपर. रियलिज्म रिजेक्ट करती है सेंटिमेंटलिटी को, ठीक है, और आइडियलाइजेशन को. इसमें जो हार्शनेस है ज़िंदगी की, जो सफरिंग्स हैं, जो डिसइल्यूजनमेंट है, जो मॉरल एम्बिग्विटी है, जो क्लास स्ट्रगल्स हैं लोगों की, और जो आम जो लोग हैं उनकी जो रोज़ाना की स्ट्रगल्स हैं, उनकी डेली लाइफ है, उसको एज इट इज़ पोर्ट्रे किया जाता है. कोई भी इसमें एग्जैजरेशन नहीं की जाती. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल डेप्थ. जो रियलिस्ट राइटर्स होते हैं ये फोकस करते हैं जो करेक्टर्स की इनर थॉट्स होती हैं, उनकी जो मोटिवेशंस होती हैं. ठीक है, और इस तरह से जो है साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो है वो जनरेट होती है. ये रियलिज्म की फर्दर टाइप्स में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं जो मेजर रियलिस्ट राइटर्स हैं और उनके वर्क्स हैं. फर्स्ट वन जो है दैट इज़ गुस्टाव फ्लॉबेयर. इसकी जो कंट्री है दैट इज़ फ्रांस. ठीक है, और नोटेबल वर्क्स देखें तो मैडम बोवरी 1857. नेक्स्ट इज़ लियो टॉल्स्टॉय. इसकी जो कंट्री है वो रशिया है. ठीक है, और जो मेजर वर्क है, नोटेबल वर्क है, दैट इज़ वॉर एंड पीस. चार्ल्स डिकन्स बिलोंग्स टू इंग्लैंड. ठीक है, इसका जो नोटेबल वर्क्स हैं वो हैं ओलिवर ट्विस्ट 1838, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861. जॉर्ज इलियट जो है इसकी कंट्री भी इंग्लैंड है, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, और इसका जो नोटेबल वर्क है वो मिडल मार्च है 1871.
फोयोडोर डॉस्टोएवस्की, ये रशिया है, इसकी कंट्री रशिया से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका जो नोटेबल वर्क है वो क्राइम एंड पनिशमेंट 1866। नेक्स्ट हेनरी जेम्स है, ठीक है, ही बिलोंग्स टू अमेरिका, और इसका जो नोटेबल वर्क है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो ये जो है मेजर रियलिस्ट राइटर्स हैं और ये उनके नोटेबल वर्क्स हैं और ये वो कंट्री है जिससे वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो रियलिज्म की मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है सोशल रियलिज्म की। सोशल रियलिज्म का की फोकस क्या होता है कि जो सोशल इश्यूज हैं, जो क्लास स्ट्रगल्स हैं, जो इनजस्टिस है, उसको हाईलाइट किया जाता है। सोशल रियलिज्म के जो मेजर राइटर्स हैं वो हैं चार्ल्स डिकन्स यानी कि हार्ड टाइम्स, ठीक है, और अपटन सिंक्लेयर द जंगल। साइकोलॉजिकल रियलिज्म है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म का फोकस होता है कि जो करेक्टर्स हैं उनकी इनर थॉट्स को, उनकी इमोशंस को और उनकी मोटिवेशंस जो हैं उन पर फोकस किया जाए, ठीक है। इसके जो मेजर राइटर्स हैं वो हैं हेनरी जेम्स द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड फोयोडोर डॉस्टोएवस्की क्राइम एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट इज मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म में अब क्या होता है कि इसमें जो रियलिस्टिक नैरेटिव होता है उसको मैजिकल और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ ब्लेंड किया जाता है, ठीक है। इसमें है गैब्रियल गार्सिया मार्केस 100 Years of Solitude। नेचुरलिज्म है, ठीक है, ये एक्सट्रीम फॉर्म है रियलिज्म की। नेचुरलिज्म रियलिज्म की एक एक्सट्रीम फॉर्म है जो डिपिक्ट करती है ज़िंदगी को एज डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी, ठीक है। तो इसमें देखें तो अमील जोला, जर्मिनल, स्टीफन क्रेन, द रेड बैज ऑफ करेज। नेक्स्ट चलते हैं रीजनल रियलिज्म की तरफ। तो ये कैप्चर करती है जो कस्टम्स हैं, जो डायलेक्ट्स हैं और लैंडस्केप्स हैं स्पेसिफिक रीजन के, ठीक है। इसमें मार्क ट्वेन है, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, और थॉमस हार्डी, टेस्ट ऑफ द डरबर वाइल्स। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर है रियलिज्म की फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस क्या हैं। फर्स्ट वन एम्पिरिसिज्म है, सेकंड वन मटेरियलिज्म एंड थर्ड वन ह्यूमनिज्म है। मटेरियलिज्म क्या है कि नॉलेज जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है, और दुनिया की ऑब्जर्वेशन से आता है। मटेरियलिज्म का फोकस होता है टेंजिबल जो फिजिकल दुनिया है उसके ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स के साथ इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता। नेक्स्ट इज ह्यूमनिज्म। इसमें इंसान का जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है, और इंसान की जो नेचर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर किया जाता है। रियलिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट के तौर पर, ठीक है, नॉवेल्स में रियलिज्म जो है वो एक्सप्लोर करती है कैरेक्टर की डेवलपमेंट को और साइकोलॉजिकल डेप्थ को, ठीक है। ड्रामा के अंदर अगर हम देखें तो इसका फोकस होता है जो डोमेस्टिक सिचुएशंस हैं और जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे हेनरी किप्सन का प्ले है अ डॉल्स हाउस, ठीक है। उसके बाद पोइट्री के अंदर जो पोइट्स होते हैं लाइक थॉमस हार्डी और रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो डिपिक्ट करते हैं जो रूरल लाइफ है उसकी हार्श रियलिटीज़ को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इन्फ्लुएंस ऑन अदर लिटरेरी मूवमेंट्स। तो रियलिज्म पेव्ड द वे फॉर नेचुरलिज्म, फॉर मॉडर्निज्म, फॉर एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है, और इसने पोस्ट मॉडर्निज्म को भी इन्फ्लुएंस किया है जहां पर रियलिज्म को ब्लेंड किया गया है आयरनी और फ्रेगमेंटेशन के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर जो मेजर थीम्स और एलिमेंट्स हैं रियलिज्म के अंदर, तो दुनिया का डिटेल्ड पोर्ट्रेल किया जाता है जैसे कि दुनिया है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाती, कोई एग्जैजरेशन, कोई रोमांटिक एम्बेलिशमेंट नहीं की जाती। एज इट इज़, जैसे हकीकत, जैसे वाकई ही ये दुनिया है या वाकई जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको एज इट इज़ प्रेजेंट किया जाता है। करेक्टर्स जो हैं वो नेचुरल होते हैं, अपने इंटरेक्शन जो उनके एक दूसरे के साथ होते हैं, ठीक है, और उनका जनरल बिहेवियर होता है। नेचुरल स्पीच पैटर्न्स होते हैं, प्लॉजिबल इवेंट्स और चॉइसेस होती हैं, ठीक है। एथिकल डिसीजंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। करेक्टर्स की जो वेल बीइंग है, ठीक है, सोशली और इकोनॉमिकली वो एट द स्टेक होती है, ठीक है, और एम्फेसिस क्या होता है कि क्या सच है। इस इम्पैक्ट एंड लेगेसी ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म पेव्ड द वे फॉर नेचुरलिज्म, ये एक साइंटिफिक और डिटर्मिनिस्टिक ऑफशूट है, ठीक है। इसने इन्फ्लुएंस किया मॉडर्निस्ट लिटरेचर को, स्पेशली इसका जो फोकस है साइकोलॉजिकल रियलिज्म के ऊपर। It laid the foundation for social novels and proletarian literature in 20th century। नेक्स्ट चलते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। सो रियलिज्म जो है उसने लिटरेचर और आर्ट के अंदर एक रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आई है ये मूवमेंट, और रोमांटिक आइडलिज्म से ट्रूथफुल जो पोर्ट्रेयल है लाइफ का और सोसाइटी का उसकी तरफ शिफ्ट आया है एक। इसने जो
ह्यूमन एक्सपीरियंस की कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको रिफ्लेक्ट किया है। यानी कि किन इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए क्लास को, मोरालिटी को, एग्जिस्टेंशियल स्ट्रगल को, क्लास स्ट्रगल को, ठीक है, ये मूवमेंट जो है कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर, मॉडर्न लिटरेचर के अंदर भी इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, स्पेशली सोशल कमेंट्री और करेक्टर जो ड्रिवन नैरेटिव्स होते हैं उनके अंदर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.